जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं, अखंड ज्योत भी जग रही होगी सबके घर में या काफ़ी लोगों के घर में। और वो लोग जो अखंड ज्योति जलाते हैं वो शायद रिलेट कर पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आज। देखिए, अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। क्योंकि अखंड ज्योत, अखंड विश्वास माता रानी के ऊपर, भगवान के ऊपर, उन अल्टीमेट पावर्स, उन शक्तियों के ऊपर तभी जगाते हैं कि 9 दिन हमारी अखंड ज्योत जो है वो जगती रहेगी। दिन के समय हम ध्यान ज़रूर रखते हैं, लेकिन रात के समय जो है वो हम भगवान के ऊपर, माँ के ऊपर छोड़कर सो जाते हैं कि अब आप ध्यान रखिए हमारी ज्योत का। ठीक है। जब आप दिन के समय ज्योति को ठीक करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो ज्योत ऊपर जल रही होती है वो जिस भी प्लकर से, जिस भी चीज़ से आप उसको ठीक करते हैं वो खंडित हो जाती है, उतर आती है और हम बहुत घबरा जाते हैं। नहीं, अब बात यह है कि जब उसको हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो वो बहुत कभी कभी स्टक हो जाती है और बहुत पेशेंस चाहिए होती है कि आराम से हम उसको ठीक कर लें और ज्योत भी जलती रहे, ज्योत खंडित ना हो। यहाँ पे चाहिए हमें पेशेंस। और यदि हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको खींचा और ऊपर की ज्योति जो है वो बिल्कुल जल चुकी है, तो अगर खींचा तो वो खंडित हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकालते हैं उसका, कि उसी ज्योति से हम उस अखंड ज्योत की जो मौली हमने डाली हुई है, उस घी के अंदर डिप है, उसका दूसरा सिरा उठाते हैं और ज्योत से जला के उसको साइड में रख देते हैं उसी के बाहर। और जैसे ही हम उसको ठीक करते हैं, यदि ज्योति जलती रही तो बहुत अच्छी बात, उस सिरे को वापस घी में डिप कर देते हैं। और यदि ज्योति बुझ जाती है यानी खंडित हो जाती है तो हम उसको ठीक से ऊपर खींचते हैं और जिस ज्योत का जो दूसरा सिरा हमने जला के रखा था उससे हम वापस उसी को जला देते हैं। यानी कि हमारी जो ज्योत थी वो खंडित नहीं हुई, उसी से हमने दूसरी ज्योत जला के, दूसरा सिरा जला के रखा और वापस से उसी सिरे से हमने उस ज्योत को प्रज्वलित कर दिया और उस सिरे को वापस घी में डिप कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है कि एक तो आपने सीखा कि पेशेंस, वो भी कब, वो जो टफ टाइम होते हैं ना आपकी लाइफ के, जब आप बिल्कुल स्टक होते हैं, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है जब आपकी जोत जो है वो निकल नहीं रही होती, जो बत्ती है वो निकल नहीं रही होती ऊपर की तरफ। वो बिल्कुल वैसा है जब हम कभी बहुत स्टक होते हैं अपनी लाइफ में, टफ सिचुएशंस में, और उस समय हमें धैर्य की, पेशेंस की ज़रूरत होती है। यदि हम पेशेंस नहीं रखते तो जैसे बस ऐसे किया और बत्ती जो है वो टूट जाती है, खंडित हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से हम टूट जाते हैं। हमारा विश्वास अगर नहीं है तो हम टूट जाते हैं। धैर्य नहीं रखा, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, एंड ऑल दैट स्टफ। सो पहली चीज़ क्या सीखी, 100% फेथ जो आपने अखंड ज्योत जलाते समय रखा उन शक्तियों पे। दूसरी चीज़ पेशेंस। और तीसरी चीज़ जो आपने ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला, जो आपके दिमाग में आया पेशेंस रखने पे, कि मैंने ज्योत का दूसरा सिरा जला दिया उसी से और वापस उसको प्रज्वलित कर दिया ठीक करके। ये जो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन उस टफ टाइम में आपकी लाइफ में आपको मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो इसीलिए जब भी ये दिन आते हैं ना, किसी भी प्रकार के पूजा के दिन स्पेसिफिकली, तो हम बहुत सारी लाइफ के जो लेसन्स हैं हम इन्हीं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से सीखते हैं। मेटाफरिकली ये हमारे लिए बने हैं। यदि हम इनको इस तरह से नहीं सोचेंगे, इस तरह से नहीं सीखेंगे इनसे कुछ, तो सिर्फ ये एक बात होगी कि रिचुअल है, करना है, बड़े लोग करते थे हमको भी करना है। नहीं, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इससे हमारी लाइफ के बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे टफ टाइम सॉल्व होते हैं और बहुत सारे लेसन्स, लर्निंग्स मिलती हैं। तो अब से जब भी आप कोई भी छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करें, ज़रूर ध्यान दें कि आखिर हम इससे सीख क्या रहे हैं। एंड यू विल फील सो कनेक्टेड विद दीज अल्टीमेट पावर्स। जय माता दी।